तो आज के सुंदर विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आध्यात्म गगन के एक ऐसे दैदीप्यमान सूर्य हमारे सम्मुख हैं जो पिछले 6 दशकों से आध्यात्म का गहन अध्ययन, आध्यात्म का गहन मनन और आध्यात्म को ही जिन्होंने अपना जीवन बना लिया है। जैसे सूर्य आकाश में चमकते हुए सबको प्रकाश देता है, वैसे ही आदरणीय सूर्य भाई जी सबको आध्यात्म का प्रकाश दे रहे हैं, सबके जीवन में सुख शांति और खुशहाली ला रहे हैं। आपने अनेक किताबों की रचना की है, आप इन्हें टेलीविज़न पे यूट्यूब में देखते रहते हैं और जो सेवाएं आपने प्रदान की हैं समूचे विश्व को, उसके निमित्त आपको अनेक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो चाणक्य अवार्ड है, विद्या वाचस्पति अवार्ड है या फिर इंटरनेशनल सोशल आइकॉन अवार्ड है या नेल्सन मंडेला लीडरशिप अवार्ड है। ये सारे अवार्ड भ्राता जी को प्रदान किए गए हैं। मैं और क्या कहूँ भ्राता जी के बारे में, इनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के जैसा है। तो भ्राता जी सीधे सीधे मैं विषय पर ही आऊँगा और विषय की शुरुआत से पूर्व मैं चाहूँगा कि ये जो मुस्कुराते हुए हमारे मीडिया कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे क्षेत्र में रहते हैं, अपने फील्ड में रहते हैं तो थोड़ा तनाव रहता है, थोड़ा भागम भाग रहता है, आपाधापी रहती है, लेकिन यहाँ अपने घर में जैसे आए हैं तो बहुत ही मुस्कान चेहरे पर है, सुकून है। यही सुकून और मुस्कान सतत कायम रहे। क्या करें हमारे मीडिया के भाई बहन। ओम शांति। है सभी में मुस्कान अंदर की भी है, पक्का? यहाँ आने के बाद बढ़ गई। बहुत अच्छा, इसको कायम रखा जा सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान इसमें हमें बहुत मदद करता है। यहाँ आप देखेंगे जिससे मिलेंगे उसके जीवन में कुछ अलौकिकता, कुछ अंदर में दिव्यता, पवित्रता आपको दिखाई देगी। तो इसके लिए कार्य करते हुए, आप सब कार्यों में व्यस्त रहते हैं, किसी किसी को रात को बहुत काम करना पड़ता है, थक भी जाते हैं, तन भी थकता है, लेकिन मन यदि न थके तो ये मुस्कुराहट बनी रहेगी। और इसके लिए चाहिए ईश्वरीय ज्ञान। देखिए, यहाँ भी हम लोग कार्यों में रहते हैं, हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला है, आपको याद भी रहेगा, ABCD फॉर्मूला। जिनको नोट करना हो कर लो, क्योंकि आपको दूसरों को भी सिखाना होता है। ABCD। A फॉर एक्सेप्टेंस। कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करके ही चलना होता है। कुछ चीज़ों को मनुष्य बदल नहीं सकता, चाहे वो परिवार की हो, देश की हो, इंटरनेशनल हो, प्रकृति की हो, बीमारी की हो। डॉक्टर भी कई बीमारियों में कह देते हैं अब वी कांट क्योर इट, इनक्योरेबल डिजीज। मनुष्य स्वीकार कर लेता है। बहुतों को मैंने देखा, स्वीकार करने से क्या हुआ, कैंसर हो गया, 4थी स्टेज का, फैल गया शरीर में। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, आखिर कुछ नहीं हुआ तो कह दिया भाई 6 मास से ज़्यादा नहीं जिंदगी जी सकते हो, इन्हें घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। आजकल डॉक्टरों की ये लैंग्वेज है, इनकी सेवा करो। अब उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि 6 मास की जिंदगी है। अब 2 सिचुएशन होती हैं। एक, वो इतना परेशान हो जाए कि रोज मरने लगे, और दूसरा ये, वो स्वीकार कर ले कि जब जीवन 6 मास का बच्चा है तो मैं 6 मास को क्यों ना एंजॉय करूं,
क्यों ना कुछ पुण्य करूं, जब इस संसार से जाऊं तो ऐसे जाऊं कि संसार देखे कि मृत्यु हो तो ऐसी हो। तो वो उन 6 मास को सुखपूर्वक, बल्कि बीमारी को इग्नोर करते हुए व्यतीत कर देता है। एक्सेप्टेंस, बी बाईपास। बाईपास का अर्थ सब जानते हैं। कुछ चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है, साइड से निकल जाना है। आप तो खैर पत्रकार हैं, कहीं झगड़ा हो रहा हो तो जरूर पहुंचेंगे, बात क्या हुई भाई। लेकिन एक आम मनुष्य जिसका कोई संबंध नहीं होता उनसे, वो निकल जाता है, मुझे अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। सी कैंसिल। कुछ चीज़ों को जीवन में सदा के लिए कैंसिल कर देना होता है। दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट। ऐसा कैंसिल करने से उन चीज़ों का इफेक्ट हम पे नहीं आता है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ रहने वालों ने कई चीज़ें कैंसिल कर दी हैं। दुनिया में भी कई लोग, मैं एक मोटा उदाहरण देता हूँ, नॉन वेज और ड्रिंकिंग को कैंसिल रखते हैं जीवन से। ये हमारे समाज का नियम ही नहीं है। मेरे पास आते हैं लोग जो कहते हैं हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ने नॉन वेज नहीं खाया, शराब नहीं पी, हम भी नहीं खाते पीते, हमारे घर में सात्विकता है। कैंसिल किया हुआ है। और डी, डूइंग, जो कुछ करना है वो दृढ़ संकल्प के साथ करना है, तो जीवन की यात्रा सुखद हो जाएगी। मनुष्य क्या करता है, जिस चीज़ को कैंसिल करना उसको करने लगता है, जिसको एक्सेप्ट करना उसको रिजेक्ट कर देता है, तो परेशानियां बढ़ जाती हैं, टेंशन बढ़ जाती है। एक बात और इस प्रश्न के उत्तर में मैं कहूँगा, एक समझदार बुद्धिमान व्यक्ति को अपने हर कर्म को, अपने हर कार्य को, अपनी हर जिम्मेदारी को एंजॉय करना सीखना चाहिए। एक मन बना लें, मुझे अपने कार्य को एंजॉय करना है, तो ये संकल्प हल्का रखेगा, तनाव नहीं है होने देगा, और चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रहेगी। जी, कितनी सुंदर सी बात है। शुरुआत में ही आपने हमें मुस्कुराने के या जीवन जीने के जो सुंदर सूत्र हैं वो प्रदान कर दिए। यूँ तो कहते भी हैं कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन समस्याओं से मुस्कुराते हुए हंसते खेलते बाहर आ जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। और यही आर्ट ऑफ लाइफ आप यहाँ सीख रहे होंगे, और संभवतः मुझे लगता है कि आध्यात्म इसी का नाम है। हम तो एक स्लोगन दिया करते हैं लोगों को, मुस्कुराइए समस्याएं भगाइए। कोई आपको कुछ बुरा बोल रहा है, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, नो प्रॉब्लम। और टकरा जाओ तो बड़ी समस्या हो सकती है। जी जी। और वैसे भी कहा जाता है कि मुस्कान तो ईश्वर ने हमें जैसे एक सिग्नेचर किया है, ईश्वर का सिग्नेचर है मुस्कान हमारे चेहरे पर। इसे हम किसी भी बात के कारण न जाने दें, लेकिन आज की चर्चा इसी पे कि ये चली क्यों जाती है। भ्राता जी, एक बात जब बात आई आध्यात्मिक सशक्तिकरण की, अध्यात्म की, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारी संस्कृति है, ये तो हमारे संस्कार हैं, ये तो हमारे पुरखे करते आ रहे हैं, हमारे पुरखे भी आध्यात्म से जुड़े थे, हम भी आध्यात्म से जुड़े हुए ही हैं। लेकिन अभी फिर इस आध्यात्मिक सशक्तिकरण, समय की पुकार, इस विषय की आवश्यकता क्यों? क्योंकि हम तो जुड़े ही हुए हैं। ये मन में प्रश्न। देखिए, आध्यात्म की रियल डेफिनेशन को मनुष्य ने समझा नहीं है। वो सोचते हैं कि मंदिर बना दिया, मंदिर में रोज चले जाना, पूजा पाठ कर लेना, भजन कीर्तन सत्संग कर लेना, ये अध्यात्म है। लेकिन आप में से बहुत लोग जानते होंगे, अध्यात्म शब्द आत्मा से बनता है। जब हम आत्मा बन जाएंगे, जब हमें ये कॉन्शियसनेस हो जाएगी, जो आपको यहाँ लेसन दे दिया गया है, मैं ये देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और हमारा कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाएगा जो परमपिता है, और आत्मा के जो सब गुण आपको बताए गए यहाँ 7, वो जीवन में आने लगेंगे, उसको आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्मिक पावर, उसकी बहुत ज़रूरत है। नहीं तो हम देख रहे हैं मंदिर तो बनते जा रहे हैं,
देखो मस्जिद, लोगों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद भी बना दी थी, सब जानते हैं। लेकिन आज मंदिरों की संख्या पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है, गली गली में हैं। और बहुत लोग हम देखते हैं, हमें बड़ी खुशी भी होती है कि यंग लोग हाथ में झंडा लेकर मंदिरों में जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक देवी का मंदिर है, तो यहाँ के आदिवासी बहुत लोग हाथ में झंडा लेके अपने गांव से पैदल यहाँ तक आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि आत्मिक जागृति, धर्म की जागृति हमारे युवा वर्ग में बहुत अच्छी तरह उभर रही है। लेकिन अध्यात्म है मन को प्योरीफाई करना, मन को शक्तिशाली बनाना, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं जैसे सुख देना, अहिंसात्मक वृत्ति में रहना, सबके साथ प्रेम बांट कर रहना, एक दो का सम्मान करना, उनको जीवन में धारण करना, यह अध्यात्म है। एक लाइन में कहें तो आत्मा की उन्नति का मार्ग अध्यात्म है, उसकी ओर हमें बढ़ना है। आत्मा की उन्नति का मार्ग, तो धर्म जो आज हमारे जीवन में है, जिन परंपराओं के साथ हम चल रहे हैं, क्या वो आत्मा की उन्नति नहीं कर रहा है? एक्चुअली हम देखते आ रहे हैं, ये बात मुझे कहनी थी। हम पिछले 100 साल का अगर इतिहास ले लें, मानवता का इतिहास नोट करें, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जो नैतिकता अब से 100 साल पहले थी, जो 50 साल पहले थी, वो सब लोप होती जा रही है। तो एक तरह से मानवता का पतन, बुद्धि का विकास, लेकिन मानवता का ह्रास, ये हम चारों ओर देख रहे हैं। तो इसको आत्मा की उन्नति न कहकर आत्मा का पतन कहा जाएगा। मुझे याद आ गई एक छोटी सी बात, हम बहुत छोटे थे, ये बात अब से 65 साल पहले की होगी। तो गांव में कोई दूध बेचता नहीं था। पहली बार गांव में एक दूधिया आया जो दूध खरीदने वाला था, साइकिल पे अपना कैन लेकर। तो सभी बच्चे लोग छुप के देख रहे थे कौन दूध बेचता है। एक ही व्यक्ति ने दिया उसको दूध, 1-2 लीटर दिया होगा। तो फिर एक परंपरा चल गई, भाई दूध बेचना चाहिए। पहले दूध बांटा जाता था। तो हमारे भारत की जो महान परंपराएं थी वो समाप्त होती गई। अब मनुष्य को धन की ओर बहुत लालच हो गया है, स्वार्थ बहुत बढ़ गया है, क्रोध बहुत बढ़ गया है, अपवित्रता, आप सब जानते हैं, आप उस फील्ड से हैं। रेप के केसेस कितने बढ़ रहे हैं, जो न्यूज़पेपर्स में नहीं आते उससे, जो आते हैं उससे 10 गुना हैं। तो ये सब आध्यात्म नहीं है, पतन है। हमें पुनः अपनी मूल परंपराओं को धारण करके, जो आप यहाँ देख रहे हैं, आध्यात्म के द्वारा मानवता का विकास करना है। तो हम आध्यात्म की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें? देखिए, आध्यात्म की शुरुआत हम इस बात से करेंगे, और ये सबको अवेयरनेस हमें देनी है, मैं कौन हूँ। जब मनुष्य को आत्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान होने लगेगा और एक आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, सतयुग के आदि में हम क्या थे, कैसे हम नीचे उतरते आए हैं, शायद आपका लेसन होता हो यहाँ। तो आत्मा की स्मृति, मैं ये देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, यहाँ निवास कर रही हूँ, इस देह का संचालन कर रही हूँ, इन आँखों से देख रही हूँ। मैं अगर उदाहरण दूँ तो गीता का 2रा अध्याय इसके लिए बहुत सुंदर उदाहरण है, जब वहाँ दिखाया है कि अर्जुन मोहवश हो जाता है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, सामने तो मेरे अपने लोग खड़े हैं। तब उसे ज्ञान दिया जाता है, तुम आत्मा हो, ये सब भी आत्माएं हैं, आत्मा मरती नहीं, अजर अमर अविनाशी है, तुम व्यर्थ सोच रहे हो कि मैं इन्हें मारने वाला हूँ। तब बहुत सारा ज्ञान देने के बाद अर्जुन को जागृति आती है, तुम कौन हो। और तब अंत में अर्जुन के महावाक्य हैं, अब
मुझे स्मृति आ गई, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव सब आत्माएं हैं। यहाँ से हमें आध्यात्म की शुरुआत करनी है, जो आप कर चुके हैं। कई बार मन में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है कि इस आध्यात्म के पथ पर यदि मैं चलना शुरू करूँगा, सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, यहाँ भी हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी कई आदतें हैं, मैं कई जगहों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी कई मान्यताएं हैं, खान पान की हो सकती है, कुछ सुबह देर से उठने की आदत की हो सकती है। तो कई बार जब हम ऐसी शुद्ध मार्ग की ओर चलते हैं तो मन में एक द्वंद्व उत्पन्न होता है, अरे ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, और बहुत कठिनाई और दिक्कत महसूस करने लगते हैं हम, इसलिए इस शुरुआत से थोड़ा घबराते हैं। देखिए, आज के संसार को आप देख लीजिए। हमारे भारत की कल्चर में एक बहुत सुंदर नियम था, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सब जानते हैं, इंग्लिश तो शब्द इतनी तो बड़ी है। जल्दी सोना जल्दी उठना। आपका केस अलग है, आपको रात को काम करना पड़ता है। मेक्स ए मैन हैप्पी हेल्दी एंड वाइज। ये सत्य बात थी, ये ऋषियों के द्वारा कही गई बात थी। हम अपनी परंपराओं को त्याग चुके हैं। अब से 100 साल पहले हम अपने देश की बात करें, हमारे देश में साधन नहीं थे सुखों के, कच्चे घर होते थे। मुझे याद है, हम छोटे थे, गांव में एक भी पक्का घर नहीं था, केवल जो जमींदार था उसका एक पक्का घर था। सुख साधन, सुख सुविधाओं के साधन कुछ नहीं थे, लेकिन मनुष्य में मानवता बहुत थी। राहगीर आते थे पैदल। मुझे याद है, हमारा घर गांव के किनारे पर है, एक पेड़ घर में, तो राहगीर रोज कम से कम 1-2 राहगीर वहाँ दिन में आके विश्राम करते थे। हमारा काम होता था उन्हें शरबत पिलाना, किसी को भूख लगी है भोजन दे देना। ये भारत की महान परंपरा। अब सुखों के साधन बढ़ गए, सब कुछ सुख है। पानी बाल्टियों से नहीं उठाना, पानी कुओं से बाहर से नहीं लाना है, टोंटी खोली पानी आ गया। हमें लकड़ी नहीं जलानी भोजन बनाने के लिए। मैं माताओं को कहा करता हूँ, कितने सुख सुविधाएं माताओं को मिली हैं, पर क्या माताएं सुखी हुई? सब कहते हैं नहीं हुए। और तरफ चली गई समस्याएं जीवन में। तो ये अध्यात्म की कमी है। कुछ छोड़कर ही कुछ मिलता है संसार में। एक वैज्ञानिक को देखो जो नई रिसर्च करता है, सब कुछ भूला रहता है। मैं गया, हमारे एक रिलेटिव डीआरडीओ में चंडीगढ़ में वैज्ञानिक हैं मिसाइल्स में। उनकी पैंट थोड़ी सिंपल सी थी। मैंने कहा, अरे भाई पैंट तो अच्छी पहन लो, तुम्हें सैलरी कितनी हाई मिलती है, 2 लाख मिलती है, पैंट तो अच्छी पहन लो। वो मुझे हंसने लगे। कहा, भाई साहब हमारे यहाँ तो ऐसे वैज्ञानिक हैं, उन्हें यदि आप देखो तो उनकी हथेली पे 10 रुपये जरूर रखोगे, बहुत गरीब है बेचारा। तो कुछ छोड़ कर ही तो कुछ पाया जाता है। मैं ब्रह्मोस में गया, सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद में वो है। मुझे बुलाया किसी विशेष कारण से। बहुत बड़ा कैंपस, हमारे यहाँ से भी ज़्यादा शांति, चिड़िया पर न मारे। प्रोग्राम हुआ, 150 वैज्ञानिक बैठे थे। मैं उनके चेहरे देखने लगा। मैं डायरेक्टर से पूछा, इनको क्या हुआ है? कहा, बस ये मगन रहते हैं, न खाने की चिंता। पत्नी से भी कभी कभी मिलते होंगे, वो भी तंग हो जाती है, छोड़ के चली गई हैं कईयों की। तो कपड़े भी ठीक से नहीं पहनते। तो कुछ छोड़ कर ही कुछ मिलता है, कुछ त्याग के बाद ही कुछ मिलता है। इसलिए जो छोड़ने की बात है, जहाँ भगवान मिलता हो, जहाँ परमानंद की प्राप्ति होती हो,
जहाँ आत्मसंतोष मिलता हो, जहाँ जीवन खुशियों का भंडार बन जाता हो, जहाँ होठों पर मुस्कुराहट छलकने लगती हो, वहाँ यदि बुराइयों को छोड़ना पड़े तो ये तो गौरव है हमारा। तो क्या इसके लिए तैयार हैं? लगता है कि हमें ये करना चाहिए। सचमुच एक कंफर्ट जोन से बाहर आकर या कुछ प्राप्तियों के लिए, श्रेष्ठ प्राप्तियों के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कई बार हम सोचते हैं लाइफ टाइम के लिए ऐसा करना कहाँ पॉसिबल है, लेकिन कम से कम 7 दिन 21 दिन के लिए तो कुछ एक्सपेरिमेंट ज़रूर किए जा सकते हैं, क्योंकि हम हर एक चाहते हैं कि हमारे अंतर मन में सुकून हो, शांति हो, आनंद हो। तो भ्राता जी ने हमें प्रेरित किया है, ज़रूर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, और लगता है यदि कि सचमुच ये हमें कुछ प्राप्त कराने वाला है तो इस पद पे आगे बढ़ें, क्योंकि एक जिम्मेवारी का पद आप लोगों के पास है। आप सब एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ से आप समाज को एक दिशा देते हैं, और जब तक हम सशक्त नहीं होंगे, हमारे अंदर वो सुकून और शांति, वो शक्ति नहीं होगी, तो समाज को भी हम उस ओर नहीं बढ़ा पाएंगे। और जहाँ तक भ्राता जी एक बात कह रहे थे साइंटिस्ट की, तो मुझे एक बात याद आई गई कि एक साइंटिस्ट बाज़ार में गए, वहाँ एक महिला दिखाई दी, तो उन्होंने कहा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तो उस महिला ने कहा घर चलो मैं बताती हूँ कि तुमने मुझे कहाँ देखा है। वास्तव में वो उनकी पत्नी थी। तो सचमुच ऐसी गहनता साइंटिस्ट में होती है, और वही साधना आप सबके जीवन में भी है, क्योंकि जब आप न्यूज़ तैयार करते हैं तो आप भी ऐसे ही डूब जाते हैं। प्रति जी बात वही आती है कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, और जब ये बात आती है कि आध्यात्म की ओर बढ़ना है, इस सुकून का अनुभव करना है, गहनता में उतरना है, तो लगता है कि इसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा। और 24/7 हम मीडिया कर्मी तो व्यस्त रहते हैं, हमें भागते ही रहना होता है। तो क्या कोई सहज आसान तरीका हो सकता है जिससे हम इसकी शुरुआत करें, अनुभूति करें? देखिए, एक बात सबको ख्यालों में उतार लेनी चाहिए, हमारे मन में बहुत ज़्यादा शक्ति है, वो सोई रहती है, और हम अपनी शक्तियों को वेस्ट थिंकिंग में वेस्ट करते रहते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, मैंने तो हजारों एक्सपेरिमेंट कराए होंगे। यदि मन को शांत और पावरफुल कर दिया जाए तो 1 घंटे का काम आधे घंटे में पूरा हो जाएगा। ये जो व्यस्त है मनुष्य, बहुत माताएं मुझे कहा करती हैं, माताएं बुरा तो नहीं मानेंगी मेरी बात सुन के, बहुत कहती हैं भाई जी बहुत व्यस्त हैं, कुछ टाइम नहीं मिलता राजयोग करने के लिए। जब मैं पूछता हूँ तो व्यस्त किस किस में हैं, और मैं उन्हें कहता हूँ कि पड़ोसी ना बैठे तो 2 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं ना बात करने में, बहुत हल्के हो जाते हैं, सारा दिल खोल के रख देते हैं एक दूसरे के आगे। इससे बिजी वो है जो अपना टाइम सफल नहीं कर रहे हैं। आप मन की शक्ति को बचाना सीख लें, यहाँ सिखाया जा रहा है वो आपको, मन की शक्तियों को बचाना सीख लें तो आपको पता चलेगा आपके कार्यों का बोझ, जिम्मेदारियों का टेंशन बहुत हल्का हो गया, और तब आपकी एफिशिएंसी, कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आपके जो अंदर छुपे हुए टैलेंट्स हैं बहुत बढ़ जाएंगे। मैं आपको उदाहरण दे दूं हमारे यहाँ का। हमारे यहाँ जो आप बहुत अच्छे गीत सुन रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ रहता था शुरू से, जब से हम यहाँ आए, जो केवल 7वीं क्लास तक पढ़ा है, उसने अति सुंदर गीत लिखे। मैं सोचा कर, मेरे साथ ही रहता था, हम कल्चरल प्रोग्राम इकट्ठा करते थे। उसके गीत लिखने में रिफाइननेस आती गई, सुंदर शब्द जुड़ते गए, ऐसे ऐसे गीत लिखे जिनको सुनकर हम एकाग्र चित्त हो जाते हैं, प्रभु प्रेम में मगन हो जाते हैं। तो मैं सोचा करता था, क्या सूरदास कुछ पढ़े लिखे थे? क्या कबीरदास के पास भी कोई डिग्री थी? क्या तुलसीदास ने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी? नेवर। हमारे अंदर टैलेंट्स हैं, कई योग्यताएं हैं। इसके बाद, उनके बाद अब हमारे पास जो बहुत सुंदर गीत लिखने वाले भाई हैं, 12वीं क्लास तक पढ़े हुए, कितने सुंदर उनके वर्ड्स होते हैं।
तो आप सबके अंदर भी बहुत सारी छुपी हुई योग्यताएं होती हैं। आप राजयोग का अभ्यास करेंगे, मन को रिफाइन होने देंगे, वेश से मुक्त करेंगे, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहेंगे, तो वो योग्यताएं बाहर आ जाएंगी। आप तेजी से आगे बढ़ेंगे अपने फील्ड में ही, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे, आप प्रमोट होंगे, आपको महसूस होगा हमारी योग्यताएं बढ़ रही हैं। तो मन की शक्तियों को बचाएंगे, समय बच जाएगा, जिम्मेदारियां बहुत हल्की लगेंगी आपको, आप एंजॉय करेंगे। जो एक बात मैंने कही उसको आप याद रखना, साथ ले जाना, एंजॉय करना है अपने कार्यों को। तो टाइम निकलेगा, उसमें थोड़ा टाइम आप अध्यात्म में देंगे। इसके लिए कोई हमें 4-8 घंटे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 घंटा रोज आप दे दें, स्पेयर करें, उससे आपको ऐसी एनर्जी मिलेगी कि आपको जीवन की यात्रा का आनंद आएगा। और इसीलिए जो ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र हैं, सुबह सुबह वहाँ पे बहुत ही सुंदर परमात्मा के महावाक्य, बहुत ही सकारात्मक सुंदर बातें सुनाई जाती हैं, ताकि आत्मा शक्तिशाली बन सके और अपने सारे दिन के कार्य को बहुत सहजता से कर सके। जिसे आप यहाँ भी चारों ओर देख पा रहे होंगे, सभी कार्य तो कर रहे हैं लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान के साथ और हल्केपन के साथ। और इस पर बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। जो भ्राता जी ने कहा, यदि हम अपने मन की शक्ति को पहचान लें तो शक्ति से सचमुच बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम अपने मन की शक्ति का केवल 5 से 7% ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी शक्तियाँ सोई रहती हैं, उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। और शायद इसीलिए भगवान ने भी गीता में भ्राता जी कहा है, योगः कर्मेषु कौशलम। तो ये जो अंतर मन की शक्ति है, कैसे इसे हम जागृत करें। एक बात आपने कहा, हम व्यर्थ से खुद को मुक्त रखें। ये जो अंतर मन में हमारी शक्तियां हैं, कैसे इसे जगाया जाए ताकि हम अपने कार्य क्षेत्र में और बेहतर से बेहतरीन कर बहुत सकें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हम भी, मुझे याद है 11वीं क्लास में हम थे, हमारे सीनियर्स ये कहा करते थे कि मनुष्य के मन में बहुत शक्तियाँ उन्हें जगाओ। हम पूछते थे भाई जगाएं कैसे, मनुष्य सोया हो उसको जगा दिया जाए, शक्तियों को कैसे जगाएं? क्या सचमुच हमारे पास शक्तियां हैं? क्या हैं वो? तो किसी के पास इसका उत्तर नहीं होता था। हमारे यहाँ साइकोलॉजी के प्रोफेसर भी आए जब हम छोटे थे, उनसे भी हम पूछते थे, वो भी ये बात कहते थे कि इन शक्तियों को जगाएंगे कैसे? नो आंसर। जब हमने राजयोग और ज्ञान बहुत अच्छी तरह सीखा तो समझ में आया कि शक्तियां निवास करती हैं मनुष्य के मन में। ध्यान देंगे इस बात पर, शक्तियां कहाँ हैं? मनुष्य के मन में। और मन की शक्तियों से ही तन की शक्तियां भी बढ़ती हैं। आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं एक हंसी का एग्जाम्पल दिया करता हूँ, आज भी दे देता हूँ। दिल्ली से हमारे यहाँ ही 2 भाई आ रहे थे, उन्होंने ही सुनाया। एक का पैर थोड़ा लंगड़ा था, वो धीरे चल रहा था, पास ही स्टेशन था, पैदल जा रहे थे सामान लेके। दूसरे ने कहा भाई तुम तो ट्रेन छुटवाओगे आज, तेज चलो जरा। उसने कहा भाई मेरा पैर ठीक नहीं है, तुम चलो आगे, कुछ हो जाए तो चेन खींचना, मैं पहुंच जाऊंगा भाग दौड़ कैसे भी। अब वो थोड़ा आगे गया था, 3 मिनट ही हुए थे, इस लंगड़े व्यक्ति को 4 कुत्तों ने जोर से भौंकना शुरू किया और ये इतना तेज भागा कि उनसे पहले पहुंच गया। चैन खींचने की जरूरत नहीं पड़ी। शक्तियां हैं, हमने मान लिया है पैर कमजोर है, काम नहीं कर रहा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। तो शक्तियां हमारे अंदर हैं, हम उनसे अवेयर नहीं है, उनकी पहचान हमें नहीं होती है। अब इनको जगाना है हमें। मैं तो इस पे बहुत कुछ सुनाता हूँ, जो सुनते होंगे उन्होंने बहुत कुछ सुना होगा। हम भगवान की संतान हैं, पहला संकल्प। जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, सर्वशक्तिवान की संतान भी तो बहुत शक्तिशाली होंगी। पहले हम इसे एक्सेप्ट करें। हमारी शक्तियों में जैसे हमने उनको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, आई एम मोस्ट पावरफुल, मैं कमज़ोर नहीं हूँ,
बहुत शक्तिशाली हूँ क्योंकि मेरा पिता सर्वशक्तिवान है। फिर एक चीज जिस पे बहुत कुछ हमने कार्य किया और कराया है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, हमारे अंतर मन की, अवचेतन मन की शक्तियाँ। जब हम सवेरे उठते हैं, आप भी अपनी शक्तियों को ऐसे ही जगाएंगे। जब आप उठते हैं सो के, अगर आप देर तक रात को जागे हैं और आप 9 बजे उठे हैं, नो प्रॉब्लम। उठने पर 10 मिनट मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। इनमें से पहले 5 मिनट आप यूज कर लो। उठो, हाथ मुंह धो लो बस, और फिर चाहे घूमते हुए चाहे बैठकर चिंतन करो, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। हमारे अध्यात्म में उसका शब्द है मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 7 बार कर लो, शक्तियाँ जगने लगी। रोज करेंगे, पहले 3 मिनट में, 5 मिनट में आपकी सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी और जिसका मन फिर शक्तिशाली बन जाएगा। मैं आपको 1-2 बात सुना देता हूँ। जो शक्तिशाली है, जो इसको हम स्वमान कहते हैं, जो अपने स्वमान को बढ़ा देंगे, उनके संकल्प सफल होने लगेंगे। एक बात, बहुत बड़ी बात है ये, इसको संकल्पों की सिद्धि कहते हैं। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट, सफलता उनके आगे पीछे घूमेगी। हमने इसके प्रयोग इंटरव्यू देने वालों को, हायर कंपटीशन एग्जाम देने वालों को बहुत कराए, बहुत सफल हुए। तो इस तरह सवेरे उठकर पहले 3, जो सवेरे उठते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियाँ, डिवाइन पावर्स ऊपर से मनुष्य को बहुत कुछ देती हैं। वो उठना तो सबसे सुंदर है जीवन की यात्रा के लिए, पर आप अपने कारोबार के कारण देर से सोते हैं, प्रिंटिंग प्रेस देर तक काम करती हैं, वहाँ आपको देने होते हैं न्यूज। तो जब भी उठो ये प्रयोग करना, आप अपने को बहुत एनर्जेटिक, बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे और जीवन में सफलता आपके चारों ओर घूमने लगेगी। हम सबके कार्य क्षेत्र में उपयोग में आने वाली ये सुंदर सी बातें हैं, जिन्हें आप प्रैक्टिकली अपने फील्ड में अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ब्रता जी, कई बार मन में एक प्रश्न आता है कि क्या आत्मा परमात्मा की बातें केवल आध्यात्मिक धारणा हैं या व्यवहारिक जीवन में इनका कोई उपयोग भी है। क्योंकि आध्यात्म को आज हमने थोड़ा अलग कर दिया है और जीवन को अलग कर दिया है। क्या ये आध्यात्मिक बातें जो हम यहाँ सुन रहे हैं मूलभूत जीवन में कारगर हैं और हमें सफल करने वाली हैं? भक्ति और मंदिर मस्जिद की बात को अगर एक तरफ रख दें, तो हमारा भारत जो अध्यात्म का देश है, उसमें साधु संतों को, जो घर छोड़कर संन्यास ले चुके, उनको सोचते हैं लोग इनके पास आध्यात्मिक शक्ति है। एक दूसरी भी चीज़ किसी को बुरी लग सकती है, क्योंकि ये बात बहुत लोग सुन रहे हैं। भारत में बहुत सारे लोग तांत्रिक शक्तियाँ अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और सोचते हैं ये आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं। ये भी आध्यात्मिक शक्तियाँ नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति है आत्मा को जो ताकतवर बनाए, पवित्र बनाए, सद्गुणों से भरपूर करे। मैं एक ही बात कहूँगा इसके बारे में। मान लो कोई व्यक्ति अपने क्रोध को जीत नहीं पाता, वो आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर नहीं है। तो यह आध्यात्मिकता आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और हम इसकी शुरुआत यहाँ से करते हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूँ आपको, बाकी आपके यहाँ क्लासेज हो रहे होंगे। हम भगवान की संतान हैं। मेरे साथ साथ जरा चिंतन करो और अपने अध्यात्म की बिगनिंग कर दो अभी से। जिसे लोग भगवान कहते हैं, जिसे ढूंढने के लिए, जिसे मिलने के लिए अनेक साधु संत और महान तपस्वी कंदराओं में, गुफाओं में चले जाते हैं, संसार की सभी व्यसनों का, इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, वो हमारा परमपिता है या नहीं? बोलो।
भगवान हमारा परमपिता है, यही सत्य है। इसको लोग केवल कहते हैं, मंदिरों में जाके तो माता पिता हो हाथ जोड़ते हैं। हमारी इंडियन फिलोसॉफी में भी है, माता पिता हो बंधु सखा हो। अब हम मान लें आज से, जो भगवान है, जो सर्वशक्तिवान है, जो प्यार का सागर है, जो ज्ञान का सागर है, सुखों का सागर है, वो मेरा माता पिता है। एक मिनट आंखें बंद करके इस चिंतन में चलें सभी। वो मेरा माता पिता है, इट मीन्स वो मेरा है। फील करें, माता पिता बच्चों के होते हैं ना, वो मेरा है, वो मुझे बहुत प्यार करता है। उसके पास जो कुछ है वो सब मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। मांगने की बात नहीं, मांगने वालों को बहुत थोड़ा मिलता है। यहां से आप अपने अध्यात्म की शुरुआत करेंगे। रोज याद दिला दो अपने को, वही सवेरे याद दिला दो 10 मिनट में, जो भगवान है वो तो मेरा माता पिता अर्थात मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। ये अपनापन जितना बढ़ेगा, समझ लें आप आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे हैं। अधिकार है उस पर, अधिकार से सब कुछ प्राप्त करेंगे, उसकी शक्तियों पर भी अधिकार है। और एक सुंदर बात आपको कह रहा हूँ, सीख लें। यहाँ जो राजयोग का बहुत समय से अभ्यास करते हैं वो तो इसको जानते हैं और सीख लिया होगा। जब भी आपको कहीं कठिनाई आ जाए, आने वाली है, संसार का हाल तेजी से बिगड़ रहा है, जब भी आपको कठिनाई महसूस हो, कोई प्रॉब्लम दिखाई दे, अब आप जानते हैं दोनों देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी समस्याएं चारों ओर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि युद्ध में विजय चाहे किसी की भी हो, नुकसान तो दोनों पक्षों को होता है। कोई भी समस्या आ जाए, प्रकृति के प्रकोप सामने आ जाएं, तेज भूकंप होने लगे, सागर का पानी उछलने लगे, तेज आंधी साइक्लोन चलने लगे, इतना याद कर लेना। ये नहीं हे भगवान बचाओ, इससे काम नहीं चलेगा। वो मेरा है, उसको कहना आ जाओ। आपको फीलिंग होगी वो आ गए आपकी मदद में। ये अधिकार की फीलिंग, अधिकार को बढ़ाते चलना, यहाँ से आपकी शुरुआत होगी आध्यात्म की। जितना इसको आगे बढ़ाएंगे, रोज आप अनुभव कर सकते हैं, जहाँ भी कठिनाई हो उसको बुला लेना, लेकिन अधिकार से, भक्तों की तरह हाथ जोड़ के नहीं, मांगना नहीं। माता पिता है हमारा, जैसे माताओं पर पिता पर बच्चों का अधिकार होता है ना। रात को भूख लग गई हो बच्चे को 2 बजे, रोएगा, मम्मी भोजन चाहिए, मम्मी देगी ना। ऐसे ही वो भी हमें मदद करने के लिए तैयार है। यहाँ से आप शुरू कर दें, उससे जुड़ जाएंगे, बस वो आपका, आप उनके अधिकार और एक दूसरे के समीप पहुँचते जाएंगे। उसको पाने के लिए गुफाओं कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुशखबरी है ना ये बहुत बड़ी। किस किस को ये सबसे बड़ी खुशखबरी लग रही है कि भगवान को इतनी सहजता से, हाँ तो एक बार जोरदार ताली तो बजा दें इस सुंदर से खबर के लिए। यूँ तो आप सबको खबर देते हैं, आज इस मंच से आपको ये खबर इस स्थान से मिल रही है कि परमात्मा हमारे माता पिता हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं हमारे लिए। उन्हें ये चिंता है कि मेरे बच्चे निश्चिंत हो जाएं, उन्हें ये चिंता है कि मेरे बच्चे हर सुखों से भरपूर हो जाएं। तो हमारी चिंता वो कर रहे हैं, बस हमें उनके साथ खुद को कनेक्ट कर लेना है। मन में आपके कई प्रश्न होंगे, यूँ तो मेरे पास कई प्रश्न हैं, लेकिन आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो मैं आपको आमंत्रित करूँगा कि कृपया। सोच भी रहे होंगे कि भगवान भी किसी की चिंता करता है क्या? आपने ऐसा शब्द बोल दिया। आइए प्लीज आप माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हो या नहीं? अगर वो माता पिता है तो जरूर चाहता है मेरे सब बच्चे सुखी हो जाएं। माइक दे दो भाई। हाँ
प्लीज माइक पे नहीं तो परमात्मा हमारे माता पिता हमारी चिंता करने वाले, बस अब आप निश्चिंत होकर यहाँ से जाएंगे जब आप उनसे जुड़ जाएंगे राजयोग के माध्यम से। जी प्रता जी। ओम शांति। सर मेरा सवाल है आपसे, कुछ जानना चाहता हूँ आपसे अध्यात्म के बारे में। जब हम अपनी कलम पकड़ते हैं सच्चाई लिखने के लिए, तो कलम जो है संपादक की होती है और स्याही जो उसमें होती है वो मालिक की होती है। तो हम कई बार तो हम जो कई बार जो है वो सच्चाई जो है लिख नहीं पाते हैं, तो हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो अध्यात्म के जरिए कैसे उसको दूर किया जाए, ये मेरा सवाल। क्योंकि होता क्या है, तो हम जब हम लिखते हैं तो हमको स्पॉन्सर्स के बारे में सोचना पड़ता है, हमको अपने एडवर्टाइजर्स के बारे में सोचना पड़ता है। तो किस प्रकार जो है हम अध्यात्म के जरिए ऐसी मुश्किल घड़ी में अब सामना करें, मुश्किल घड़ी का। बिल्कुल ठीक प्रश्न है आपका, बहुत उचित। हम भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि हर पत्रकार स्वतंत्र तो नहीं है सच्चाई के लिए। और भले ही मैं तो हंसी में कहा करता हूँ कि कहावत तो ये है सत्यमेव जयते, पर हो रहा उल्टा असत्यमेव जयते। इसलिए आपको एक बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको काम भी करना है, आप मालिक नहीं हैं। तो सत्य को भी ऐसे ढंग से प्रस्तुत करें कि सत्य कड़वा ना लगे। कहते हैं ना सत्य कड़वा होता है, सत्य में मिठास भर दें। ये तो मैजिक ऑफ लैंग्वेज है ना, ऐसा कर दें। और अगर आप उस टाइम ये करने लगें कि शिव बाबा को बुला लिया करो, ये समस्या है, तो काफ़ी मदद का अनुभव होगा। तो सर कई बार हमको जो है सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, चाहे हम पत्रकार मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं, पर हमें सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है सच्चाई लिखने के लिए। थैंक यू। सोशल मीडिया का साथ जिसका भी आपको सहारा लेना पड़े हो तो लेना ही चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा सच्चाई कईयों को हर्ट कर सकती है, कईयों को कष्ट भी दे सकती है। इसलिए बहुत सुंदर बैलेंस पत्रकारों को रखना ही होता है, और आप उसको अच्छा जानते हैं। तो सत्य को मिठास के साथ सुंदरता के साथ प्रस्तुत करें। और एक बात ये भी, आध्यात्मिक रूप से यदि खुद को एम्पावर करते चलें और परमात्मा को अपना साथी बना लें, जैसे भ्राता जी कह रहे हैं, तो सचमुच ऐसी दुविधा की स्थिति में भी वो चूँकि सत्यम शिवम सुंदरम है, तो वो सत्य राह हमें अवश्य दिखाएंगे। जी भ्राता जी। भाई ऑन नहीं है इनका? हाँ ऑन। माइक ऑन कीजिए। अपना नाम और स्थान भी अवश्य बता दें, फिर अपना प्रश्न रखें। ओम शांति। हाँ, मेरा नाम शुभेंदु कुमार राय है। मैं दूरदर्शन न्यूज़ दिल्ली से आया हूँ, डीडी न्यूज़ से। बाबा आपसे मेरा प्रश्न है कि कभी कभी हम लोग सिद्धांत का साथ में अपना ऊपर में एक ईगो और एक जैसे अपना सिद्धांत का साथ में मैं अपना पालन कर रहा हूँ सारा कुछ, उसके बाद मेरे ऊपर में मैं खुद का अपना दोष बता रहा हूँ। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मैं ही सही हूँ, तो इसको मैं कैसे त्याग करूँ? जैसे कि अहंग पैदा हो जाता है, तो अहंग में कंट्रोल कैसे करूँ? अहम तो अनेक समस्याओं का बीज है। अहंग को कैसे त्याग करूँ? मनुष्य को कहीं कहीं झुकना पड़ता है, कहीं कहीं सहयोग भी देना पड़ता है। हमारे यहाँ भी एक पत्रकार हैं, तो जैसे भाई साहब ने पूछा ना सत्य की बात, तो वो यहाँ का बहुत कुछ सत्य लिखने लगे, सभी लोग उनके एंटी हो गए। हाँ, जैसे लगता है कि मुझे लगता है कि मैं ही सही हूँ, सारा काम मैं सही कर रहा हूँ, फिर भी दुनिया वाले हमसे गलत सोच रहे हैं, तो मैं एडमेंट रह जाता हूँ। तो इस चीज़ को मैं कैसे ब्रेक करूँ? आप अपने सत्य में स्थिर हो जाएं, विजय आखिर सत्य की होगी, भले ही असत्य का बोल बाकी सबसे मतलब दुश्मनी पैदा हो जाता है। हाँ, वही हो जाता है। इसलिए जैसे मैंने कहा, एक शब्द आप ज़्यादा उस पर विचार करें। हमें सत्य को उजागर भी सोच समझ के, राइट टाइम देख के, उस व्यक्ति पर भी इसका क्या इफेक्ट होगा तब करना चाहिए। ये बहुत ध्यान में कुछ देर के लिए चुप बैठ जाना। हमारा ही दोस्त पत्रकार है, मैंने पत्रकारिता की हुई है, लेकिन सब उसके शत्रु बन गए। जिधर से वो गुजरता है लोग टेढ़ी नज़र से देखते, आ गया। जैसे असंतोष का कारण होता है मेरा जो सोच था, उस सोच का साथ में सिंक्रोनाइज नहीं हुआ, तो मेरे अंदर में लगता है कि ये हमसे गलत डायरेक्शन में हो गया, तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गया, तो मैं उसके साथ में सहमत नहीं हो पाया। तो मेरे अंदर में होता है कि बस मेरा ही
जो सिद्धांत है उसी पे वो भी आ जाए, सेम पैरेलली चले तो। नहीं ठीक है, आप और थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान ले लें, इसमें बहुत क्षमा करना पड़ेगा ना। बहुत लाइट है आपका समाधान, आपके अंदर से निकल जाएगा। जी प्रणाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बहन। हेलो, मेरा नाम अनीता शर्मा है और मैं जयपुर से हूँ और मैं खुद का न्यूज़पेपर पब्लिश करती हूँ बात नाम से। मैं क्या है कि मैं सबके लिए बहुत अच्छा करती हूँ, सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ, लेकिन मतलब मैं अगर किसी का अच्छा भी करती हूँ तो वो मतलब बुरा हो जाता है, मतलब वो मेरे साथ बुरा ही करते हैं, ऐसा क्यों? ये कलयुग में एक कॉमन बात है और सबके साथ है, आप ये ना सोचना। नहीं मतलब मैंने कभी भी किसी का मतलब बुरा मैंने सोचा ही नहीं कभी। हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप ये ना सोचना कि ये केवल आपके साथ हो रहा है, ये जितने भी यहाँ बैठे हैं ना सबके साथ और हमारे साथ भी होता है। मुझे अपने अनुभव है, जिन लोगों को बहुत कष्ट में डाल दिया गया था, जो लोग परेशान होके निकल रहे थे, उनको मैंने वापस बुला के यहाँ रखा और कुछ दिन के बाद वही मेरे एंटी हो गए। तो ये है, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना है, लेकिन अपने सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ते रहना है। अगर वो अपनी बुराई नहीं छोड़ते तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? अपनी मनोस्थिति को नहीं बिगाड़ना है, परेशान नहीं होना है। मैं हमेशा एक बात ध्यान में रखता हूँ और वही सिखाता हूँ। बातें तो बहुत होंगी, घर घर में बातें हैं, लेकिन अपनी मनोस्थिति को, अपनी खुशी को, अपनी शांति को बिगाड़ना नहीं है। ये है एक अच्छे समझदार व्यक्ति की नहीं पहचान। मतलब जब मैंने किसी का इतना अच्छा किया, मतलब जब करती रहती हूँ, अच्छा ही करती रहती हूँ, सोचती भी अच्छा हूँ, लेकिन वो जिसका मैं अच्छा करती हूँ वो ही मेरे साथ बुरा करता आप अच्छा करते रहो, है। हाँ आखिर अच्छाई का फल अच्छा अवश्य मिलेगा। ईश्वर तो देख ही रहे हैं होगा, उसको, होगा। आपको अच्छे का अच्छा मिलेगा। मैंने भी कहीं एक लाइन पढ़ी थी व्रता जी, जो आपने कही कि यदि दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता भी नहीं छोड़नी चाहिए। वो जितना दृढ़ है अपनी दुर्जनता में, हम भी तो अपनी सज्जनता में दृढ़ रहें। उसको भी फल मिलेगा उसकी दुर्जनता का। ओम शांति। मैं भारती जैनानी, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से। मैं 20 सालों से पत्रकारिता कर रही हूँ सर, और मैं आपका प्रोग्राम निरंतर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि हम लोग जो जिस पेशे में हैं, पत्रकारिता के पेशे में, तो ये लगता है कि कई बार काम के दबाव में हम मुस्कुराना भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम मैंने देखा इस संस्था का, कि जितने भी बीके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उनके चेहरे पर एक ऊर्जा रहती है और एक अच्छी वाइब्स हम लोगों को मिलती है। तो ध्यान आ रहा है कि मुस्कुराना भी हमारे लिए जीवन में कितना ज़रूरी है। तो दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मैं संस्था के प्रति। और ये मैं चौथी बार आ रही हूँ यहाँ पे। सूर्य भाई जी से मेरा सवाल है कि आजकल जो रिलेशनशिप को लेकर के सर जो कहीं गिरावट आ रही है, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, जैसे माँ और बेटे का रिलेशन, जैसे बॉस और कलीग का रिलेशन, तो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माना क्या ऐसा संस्कार होना चाहिए, या किस तरह हम अपने क्रोध पर या आवेश में ना आए या वाणी पर संयम रखें, तो ये रिलेशनशिप जो समाज में किस तरह इम्प्रूव होगी, ये सर बताएं। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा। अखबार भरे पड़े रहते हैं, आज इसका डिवोर्स हो गया, आज उसने यहाँ वो कर दिया, सोशल मीडिया भरी हुई है। नो डाउट कलयुग में ये समस्या संबंधों की बहुत बढ़ गई है। जो संबंधों का सुख होता था वो बहुत बढ़ गया। एक हंसी का समाचार सुनाओ, किसी ने सोशल मीडिया पे डाला कि भाई मेरी पत्नी का संबंध 7 लोगों से और है, मुझे बचाओ, कहीं ये मुझे वैसे ही ना मार दे जैसे मेरठ में मारा था। बेचारा पुलिस के पास पहुंच गया। तो संबंधों का सुख अति कम हो गया है। मैं सभी पत्रकारों को एक सुंदर बात कहना चाहता हूँ। अपने अखबारों में आप एक ऐसी परंपरा प्रारंभ कराओ, छोटा सा, बड़े लेख तो आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, 10 लाइनें ही छोटी,
मनुष्य को कुछ नैतिकता सिखाने की प्रेरणा देने वाली हों, क्योंकि नहीं तो ये संबंध इतने कड़वे होते जा रहे हैं। कोर्ट में कम से कम 2 करोड़ केस डिवोर्स के पड़ गए हैं। अब वो कब हल होंगे, फाइलें नीचे दबती जाती हैं। 2 परिवारों में क्या 10 परिवारों में कितनी अशांति होती है, बदनामी होती है, लोगों को नींद नहीं आती, क्योंकि मेरा ये इन चीज़ों से संबंध रहता है। लोग समाधान लेने आते हैं तो मैं देखता हूँ फिर लड़की डिप्रेशन में जा रही है, लड़का सुसाइड करने की सोच रहा है, समाज में बदनामी हो गई है। तो कुछ ऐसा जीवन जीने की कला, चाहे इस नाम से एक छोटा सा स्तंभ शुरू कर दिया जाए। बाकी ईगो के कारण समस्याएं हैं, और जो आपने बात कही क्रोध के कारण समस्याएं हैं, और ये समस्याएं टू बी वेरी ओपन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कारण बहुत समस्याएं हैं। तो इसके लिए एक अभियान चलाने की ज़रूरत है। इनसे मुक्ति मनुष्य पा सकता है यही ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा। हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जिनसे कांटेक्ट होता है वो ठीक हो जाते हैं। विचार बदलने से संबंधों में मधुरता आ जाती है। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिकल है, लेकिन आंसर अलग अलग बड़े हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अंतिम प्रश्न ले रहे हैं भ्राता जी, समय को देखते हुए अपना परिचय देंगे। मैं राकेश निकम जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ, और मेरा खुद का मैं एडिटर हूँ। मेरा खुद का वीकली न्यूज़पेपर है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर परमपिता भगवान अगर सर्वशक्तिमान है, तो आज जो अपंग अपाहिज बच्चे या जो अन्न भूख के लिए तड़प रहे, तो उसका निवारण क्यों नहीं करता? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और दूसरा सवाल है, और आज के युग में जो लोग अवैध अनैतिक कार्य करके जो पैसा कमा रहे, जो सुख भोग रहे, और जो लोग नीति नियम और अच्छे मार्ग को राह पे चल के पैसा कमा रहे, वो इतने सुखी नहीं है जितने वो सुखी है। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत आपने सुंदर और व्यवहारिक प्रश्न। आपने आधा उत्तर तो दे दिया। जो गलत काम कर रहे हैं, जो गलत तरीकों से धन कमा रहे, अनैतिक कर रहे हैं, उनका ही या उस जन्म में या अगले जन्म में उनको फल मिलता है कि वो भूखे रहते हैं, अपंग होते हैं, कष्ट पाते हैं जीवन में। एक बात मैं आपको राज की बता देता हूँ। ईश्वरीय ज्ञान जब आप लेंगे, बहुत ज़्यादा पूरा ले लेंगे, तो आपको समझ में आएगा ये कलयुग का एंड है। यहाँ तमो प्रधानता, तामसिकता अपनी अंतिम सीमा पर आ गई है। तो ये युग है ही पापियों का। थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन आप इस पे चिंतन करना। यही कारण है कि ऐसे वैसे लोग सुखी हैं, जेंटिल लोग थोड़ा अभाव में रहते हैं। ऐसा नहीं जेंटिल लोग कष्ट पाते हैं, उनके पास धन कम होगा, पर वास्तविक सुख, वास्तविक संतोष उनके पास ही होता है जो अच्छे कर्म करते हैं। इसलिए हमें यह सोचकर कि ऐसे वैसे लोग बहुत सुखी हैं, हमें भी ऐसे वैसे काम नहीं करने चाहिए। वो आंतरिक रूप से सुखी नहीं है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो मेरे पास आते हैं, भाई जी रात को नींद नहीं आती। एक व्यक्ति के पास हम गए, उसका बहुत बड़ा घर था, वो बड़े नशे से हमें दिखा रहा था, मैंने इतना पैसा लगा के घर बनाया है, अपने रूम में ले गया, मेरी बेड 1 लाख रुपए की है, इस पे जो गद्दा पड़ा वो इतना महंगा है, सारे साधन थे, बड़ा रूम था, लेकिन भाई जी एक समस्या है। मैंने कहा क्या रह गई समस्या? आपका तो सब कुछ सुंदर है, रात को नींद नहीं आती। तो ये भूल जाएं आप कि ऐसे वैसे लोग सुख पा रहे। कर्मों की सजा सबको मिलती है। भगवान सर्वशक्तिवान है,
इसका अर्थ ये नहीं जिसने पाप किए उसको अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा, उसको उसके कर्मों की सजा मिलती है। इसलिए लास्ट एक सूत्र आपको कह रहा हूँ, जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके कर्म ही उसके जिम्मेदार हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बड़ा मजा आया आपके बीच आकर। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं भ्राता जी का। एक बार पुनः ज़ोरदार तालियां भ्राता जी के लिए, जिन्होंने हमें इतने सुंदर आध्यात्मिक समाधान दिए हैं, आध्यात्मिक रूप से हमें सशक्त बनने की सुंदर युक्तियां दी हैं, ऐसे सूत्र दिए हैं चिंतन के, जिन चिंतन को अपने जीवन में लाकर हम अपने चरित्र को श्रेष्ठ बना सकते हैं और समाज के चरित्र के निर्माण में भी अपना सुंदर योगदान दे सकते हैं। आवश्यकता आज केवल इस बात की है, ऐसा महसूस होता है कि ज्ञान हमारे पास सुंदर से सुंदर है, आवश्यकता है उसे अपने आचरण में लाने की, आवश्यकता है उसे अपने अनुभव में लाने की, आवश्यकता है उसे अपने जीवन में लाने की। और जब कभी भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो हमेशा हमारा ध्यान दूसरों की ओर ही जाता है, लेकिन यहाँ से एक सुंदर सा संकल्प अवश्य लेकर जाएं। जब हम परिवर्तन की बात करेंगे, उन्नति और विकास की बात करेंगे, तो दूसरों की ओर नहीं देखेंगे लेकिन खुद की ओर देखेंगे। मैं अपने परिवर्तन से समाज में परिवर्तन लाऊं, अपने परिवर्तन से विश्व में परिवर्तन लाऊं, अपने सशक्तिकरण से औरों को सशक्त बनाऊं। यही एक सुंदर संदेश आप यहाँ से लेके जाएं। तो दिल से आप सभी का भी एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अपने लिए भी ज़ोरदार तालियां बजा लें, क्योंकि आप सब सचमुच शांति और सद्भाव के अग्रदूत हैं। आप सब की ओर दुनिया देखती है और आप जो भी संदेश देंगे उस संदेश को हृदय से वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी ईश्वर ने आप सबको दी है। तो आप सब से हम सब की भी यही कामना रहेगी कि यहाँ से जब जाएं तो ऐसे सकारात्मकता के दूत बन के जाएं, शांति और सद्भाव के, जो समाज में शांति और सद्भाव जल्द से जल्द स्थापित हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।